खुद से ड्रॉ भी किया है। इनकेस आपने वो लेक्चर नहीं देखा, आपको देख लेना चाहिए, इतना भी ये तो क्विक रिवीजन है। बट हमने ये खुद से ड्रॉ किया, ये भी खुद से ड्रॉ करा, और इनका मीनिंग सेक्टिंग पॉइंट का, जो इंटरसेक्टिंग मेरा पॉइंट है ग्राफ और एक्स एक्सिस का, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पिक किया है। ये तो एक और जगह इंटरसेक्ट हो रहा है। देन लिख लीजिए कि आपका आंसर क्या है इसमें, ए है, बी है, सी है कि डी है। क्वेश्चन आप बिलो 2 पॉलिनोमियल दिखाएं, इसके नंबर कितने हैं आपके पास, 3, 5, 2, 4। जो भी आपका बेस्ट आंसर है आप उसको टिक कर लीजिए, और यहीं पर अब स्टार्ट हो जाएगा। वो तो इसके हैं पॉलिनोमियल्स, तो 2 इसके। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो 1 मिनट का समय लीजिए, अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो ग्राफ में ला पाते हैं, मैं नंबर ऑफ जीरोस है, इनवर्स है, बट है तो पैराबोला। ये तो क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक के जीरोस तो कितने होते हैं, 2 से नंबर ऑफ जीरोस। एक ही इंटरसेक्टिंग जब भी आएगा थोड़ा कंफ्यूज हमेशा करेगा आपको, इतने डायरेक्टली आंसर नहीं देगा। हेलो क्लास 10, तो आज है आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 2 में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में तो बस एक ही क्वेश्चन है, उसकी भी 6 पार्ट है, आप डायरेक्टली आंसर कर लेते हैं। इसीलिए आपके लिए हमने इसमें ऐड कर दिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड तब आप समझेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं आपने इससे पहले वाला लेक्चर हमारा ले लिया है, उसके बेस पे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इनके हिसाब से मिस हुआ है तो एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए, बस हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ इतना सीखा था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, कि जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। बट पहले जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानने से पहले मुझे पता होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, बट लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं वाया लाइन, स्ट्रेट लाइन से। तो पूरा टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में किया कैसे होता है, आपने खुद ही पॉइंट प्लॉट करके ज्वाइन करके लाइन बनाई थी। पर अभी मेरे को पता होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल को लाइन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर बात होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो वो कुछ इस तरह की शेप लेते हैं। क्या बोलते हैं इस शेप को, पैराबोला। जो आपके चैप्टर 4 में दोबारा से आएगा तब उसको और डिस्कस करेंगे। तो पहले तो यही सीख लीजिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपने, लीनियर पॉलिनोमियल लाइन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला। अब सीखना उनके जीरोस का मीनिंग, उनके जीरोस का डायरेक्ट मीनिंग देखना है, क्योंकि एक क्विक रिवीजन है, इसके बेस पे क्वेश्चन करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया इस टॉपिक को और समझा है कि वो जीरोस यही पॉइंट क्यों लेके आता है, ये वाला स्पेसिफिक पॉइंट जो मैं ये पॉइंट दिखा रहा हूं, यही जीरोस क्यों लेके आता है समझा हमने। बट अभी हमें पता है जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो लाइन की तरह रिप्रेजेंट होता है ग्राफ में। जैसे ये लाइन है, ये वाला लाइन है, ये इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, px इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। एल्जेब्रिकली ऐसे लिखा है, ये ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन जब यहां जहां इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक पॉइंट मिल रहा है। हाँ भाई पॉइंट मिल रहा है। क्या वो पॉइंट आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, 4,0, एक्स एक्सिस पे y0, तो 4,0 में ये पॉइंट पिक कर लिया। कौन सा पॉइंट पिक करा है, जब जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को लाइन बोलूं या वर्ड यूज कर लूंगा ग्राफ, क्योंकि फिर वो एक इससे वाइडर वर्ड हो जाएगा। इसमें भी यूज कर लूंगा, इसमें भी, कि वो ग्राफ में उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो ये जो लाइन है यहां इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 4,0, क्या ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, क्या ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, नहीं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लिखा है 4, ये है 0 ऑफ px। ये जो बात चल रही है 0 ऑफ px, ये 4, उसके बेसिक मीनिंग से चेक कर लूं कि 4 है ना 0 ऑफ px, तो यहां सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह 4 रखो, 4 माइनस 4 0 आ गया। 0 ऑफ पॉलिनोमियल तो वही वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो मतलब ये बिल्कुल सही है। क्या करना है, बस वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पिक करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख लेना है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पिक कर लेना है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पिक कर लेना है। ये वर्क हमने किया लीनियर पॉलिनोमियल में। अब हमारे सामने लिखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट लेक्चर में हमने सेम एग्जांपल लिया था, पूरा ड्रॉ किया, ये ग्राफ भी हमने खुद ही ड्रॉ किया है साथ में। तब ये पॉलिनोमियल है, इस
पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है इसका, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ये एक्स एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, यहां भी कर रहा है और यहां पर भी कर रहा है, 2 पॉइंट पे कर रहा है ना, तो 2 जीरोस होंगे। ये वाला पॉइंट क्या है 3,0, तो लिखा 3,0। ये वाला पॉइंट क्या है 7,0, तो लिख लिया 7,0। बस पहले वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पिक कर लिए, पहले वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पिक कर लिए, फिर क्या वही जीरोस है, नहीं, उनके एक्स कोऑर्डिनेट, उनके एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जैसे 3, मतलब जैसे ये 7, ये है 0 ऑफ पी एक्स, 0 ऑफ पी एक्स। कौन सा पी एक्स, ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला। नहीं यकीन हो रहा है, वेरीफाई कर लो, 3 की वैल्यू पुट करके देखो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वो 9 है 20 में 30 हो जा रहा है प्लस का, 3 यहां करूंगा तो -30 प्लस 30 -30 0, 7 कर लीजिए, 7 वैल्यू रखूंगा 49 आएगा, यहाँ 49 है, प्लस से 21 कर लूंगा फिर 70 हो जा रहा है, 7 यहां रखूंगा माइनस का 70 0 हो जा रहा है। हाँ भाई ये है, ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। इन शॉर्ट बस इतना याद रखना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस होता है ग्राफ जैसा भी फॉर्म हुआ है आपका, बस वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे, वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे कैसे, बस लास्ट टाइम उसका सीधा बोर्ड क्वेश्चन करने, एक्सरसाइज तो एक क्वेश्चन है जल्दी कर देंगे आप, कि एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ ऐसे लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, या कुछ भी किसी की तरह भी शेप हो, कैसी भी शेप हो, आपको बस ये पॉइंट पिक कर लेना है, ये वाले पॉइंट पिक कर लेने हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद एक्स एक्सिस, और उसका उठा लेना है एक्स कोऑर्डिनेट, वही होगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप ये आपका रिवीजन हो गया, पूरा टॉपिक ही हो गया, तो क्वेश्चन करें, चलिए क्वेश्चन करते हैं। व्हाइट ले नहीं, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1, पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि इससे मैं आपको बोर्ड क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं, ये नहीं कि बहुत इजी है तो छोड़ देंगे, इसे क्यों छोड़ेंगे। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px, ये दिखाए, ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हमने समझाया भी लास्ट लेक्चर में कि जो पॉलिनोमियल है उसको y की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तभी तो मैं पॉलिनोमियल को ग्राफ में बना पाऊंगा ना। पॉलिनोमियल को ग्राफ में बनाया ही कैसे है कि जो px था वो y की तरह ले लेता हूं, तो px y एक्सिस को दिखाता है हमेशा, और x तो x एक्सिस को दिखाएगा ही, या शॉर्ट फॉर्म में कुछ ऐसा हो जाता है, देखो इसे लिखा ना x-5, ये x एक्सिस वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और ये पूरा y एक्सिस वाले को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी एक बोर्ड क्वेश्चन डाला है केस बेस वाला, उसमें यूज होता है ये, तो अभी रब कर रहा हूं, दोबारा जब आएगा दोबारा समझेंगे, बट ये इनफ है वो बात समझने के लिए। द ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल आर गिवन, ये दिए हैं ग्राफ्स फॉर सम पॉलिनोमियल px, अलग अलग पॉलिनोमियल के दिए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। क्वेश्चन पढ़ना और पढ़ के समझना सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है किसी भी सब्जेक्ट में। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस नहीं मांगे भाई, जीरोस मत बता देना एग्जाम के दिन, नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरो हैं उसके, नंबर ऑफ जीरोस मतलब कितने जीरोस हैं उसके, 1 है 2 है 3 है, 1 भी नहीं है, 4 है 5 है, तो बस वो बताना, ये पहला लग रहा। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस जो पूछा है वही बताऊंगा, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस देखना है, कहां से देखना है, ग्राफ से। मैंने ग्राफ में याद करा, ग्राफ में क्या क्या देखता हूं, बस यही कि वो जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। बहुत लोग इसका आंसर 1 लिख देते हैं, बहुत लोग इसका आंसर 1 लिख देते हैं, बट नहीं, बोलते सर यहां इंटरसेक्ट करते रहे। अरे भाई वाई एक्सिस है, इतनी छोटी मिस्टेक थोड़ी करोगे, वाई एक्सिस है, मुझे क्या देखना है, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं भी नहीं कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस 0 है ही नहीं। फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर मतलब ग्राफ देख के कितने जीरोस होंगे वो बता रहा हूं अभी। सेकंड पार्ट, ये रहा मेरा पॉलिनोमियल, ये दिख रहा है ना पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल, लाओ दिखा देते हैं दोबारा, ये पॉलिनोमियल है, बस वो ग्राफ में ड्रॉ रखा ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये तो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन, पूरा सिस्टम समझ रखा है आपने, वरना एक 9 का लेक्चर देख के समझ जाएंगे आप हमारा पूरा, जो हम उसमें बेस समझाते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस पूछा है हमसे,
नंबर ऑफ जीरोस पूछा है तो मैं तो बस ये देख लूंगा कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, बस वन टाइम। वैसे तो मुझे ये भी पता है यहां का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ही जीरो होगा, वो पॉलिनोमियल का जीरो होगा, बट वो चाहिए नहीं, नंबर ऑफ जीरोस चाहिए। बस एक बार ही तो इंटरसेक्ट किया है, जैसे इसमें तो एक बार भी नहीं किया था, इसमें एक बार किया है, एक बार किया है, तो मेरे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? वन। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? अरे वन ही नहीं बन रहा, अच्छे से बताओ। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? वन। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट, अच्छा है तो समझ गए सर। इसमें तुरंत लिख के देंगे आपको, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ जीरोस वन। इसको नहीं काउंट करना है, वाई एक्सिस है, मिस्टेक मत कर, सिंपल क्वेश्चन मिस्टेक करनी नहीं है हमारे स्टूडेंट्स को। वन, टू, थ्री, नंबर ऑफ जीरोस थ्री, नंबर ऑफ जीरोस थ्री। फर्स्ट क्वेश्चन के पहले तीन पार्ट, बट समझ के बहुत जल्दी इसमें आगे बढ़ जाते हैं हम। कई बार देखते हैं स्कूल में भी बढ़ जाते हैं, कोचिंग क्लासेस में बढ़ जाते हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो क्या गड़बड़ होगी? अभी दिखाते हैं ना आपको बोर्ड क्वेश्चन में, बोर्ड यहीं से बना देते हैं टफ क्वेश्चन। तो ये तीन पार्ट हो गए, नेक्स्ट तीन पार्ट और है वो भी देख लेते हैं साथ में। इनमें भी सेम वही बताना है, नंबर ऑफ जीरोस क्वेश्चन वन की तो पार्ट है। नंबर ऑफ जीरोस के लिए तो मैं क्या करता हूं, बस ये देखता हूं ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, दो बार कर रहा है। अगर दो बार कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे टू। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस टू हो गए। पता है ना मुझे क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस ही फाइंड कर रहा हूं, बार बार क्या लिखना है, यहीं से पिक कर रहा हूं। नंबर ऑफ जीरोस टू हो गए। इस वाले में देखें ग्राफ तो बड़ा कॉम्प्लेक्स दिया है, मेरे को तो बस ये देखना है एक्स एक्सिस पे, सेम फॉर्मेट में रखते हैं, रेड मार्कर यूज करेंगे। एक्स एक्सिस पे यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स पे यहां कर रहा है, एक्स पे यहां कर, एक्स पे यहां कर, चार बार कर रहा है। तो अगर चार बार कर रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए? फोर। नंबर ऑफ जीरोस फोर। बस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को देखना ही नहीं है। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको समझना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने पिछले लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से समझा है। बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये वाला पार्ट मिस होता है। आप खुद देखना, पढ़ के देखोगे, अरे ये वाला छूट गया हमसे, ये पार्ट मिस होता है, इसलिए बोल रहा हूं। वरना जनरली कवर होता रहता है, आगे आप जो भी पढ़ेंगे, जैसे जब सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे आप, वो जनरल कवर हो जाता है, इस चैप्टर में छूट जाएगा, क्वाड्रेटिक में हो जाएगा, बट ये वाला पार्ट रह जाता है। अभी के लिए चार जीरो थे, चार लिख दिए। नेक्स्ट वाले में देखूंगा कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, वन। ये क्या हुआ भाई? यहां कंफ्यूजन हो गई, ऐसे टच करके निकल गया। देखो टच करके निकल गया, ये तो लेना ही नहीं भाई, टच करके निकल गया। अगर टच करके निकला है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक ही होगा ना, ऐसे। मेरे को बस वही देखना है, मीनिंग तभी कल समझ लिया था पिछले लेक्चर में कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक ही है। ये यहां पर ऐसा बना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक ही है। तो अगर टच करके भी जाए इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही है, टच करके जाए इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक ही है। टोटल कितने हो गए? वन टू थ्री। टोटल कितने हो गए? वन टू थ्री। तो ये वाला याद रखना है, कभी कंफ्यूजन नहीं है। टच करके गए, एक की जगह दो हो जाएंगे, या एक भी होगा कि नहीं? नहीं, वन। कितना? वन। जब चैप्टर 4 पढ़ोगे हमारे साथ, चैप्टर 4 वाली प्लेलिस्ट देखोगे आप हमारी, तब आपको मीनिंग भी समझा देंगे कौन से वाला केस होता है। ये क्वाड्रेटिक में तो मीनिंग समझ ही लेंगे कौन से वाला केस होता है। तो अभी वन टू थ्री, नंबर ऑफ जीरोस थ्री, नंबर ऑफ जीरोस थ्री। एंड विद दिस वी कंप्लीट योर एक्सरसाइज 2.1। 2.1 तो यही कंप्लीट हो जाती है, इसलिए हमने बोला इतना छोटा लेक्चर तो देंगे नहीं, रील जैसा लेक्चर आपको 10 मिनट का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ ऐसे, और ये आप करेंगे। अगर आपने बोला आपको समझ आ गया, आपने स्कूल में पढ़ लिया, कोचिंग में पढ़ लिया, इतने लेक्चर्स देख लिए हैं, तो अब तो आप क्वेश्चंस करेंगे ना। चलिए फिर क्वेश्चंस करेंगे हम, कि बोर्ड इस चीज को कैसे पूछता है। अब थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे, अब अच्छे क्वेश्चन है। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन है 2025 का, एमसीक्यूज है ऑफ कोर्स 1 मार्क्स का। आप एक बार पॉज कीजिए और अपना सॉल्यूशन टिक कर लीजिए, आपका आंसर क्या है, ए बी सी डी, फिर साथ में सॉल्व करते हैं। आई होप डन, आपने लिख लिया होगा अपना आंसर एबीसीडी। चलिए फिर साथ में समझते हैं। बोर्ड क्वेश्चन है, एक भी वर्ड मिस नहीं कर सकता। अभी दिखाता हूं इस क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूजन होती है, कैसे कंफ्यूजन हो जाती है। टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ। दो पॉलिनोमियल दिखाएं, चलो सबसे पहले तो यही समझ लूंगा भाई कि एक ये वाला पॉलिनोमियल है, इसको लिख लेता हूं पी
आप तो डायरेक्टली करेंगे, मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा समझा लेता हूं पहले कि भाई ये P1x है, ये वाला पॉलिनोमियल, जो ये वाला पॉलिनोमियल है ये P1x है। उसने बोला है ना क्वेश्चन है दो पॉलिनोमियल, दूसरे वाला पॉलिनोमियल देख लेता हूं, वो ये वाला होगा, फिर ये तो ये ऐसे जा रहा है। ये सेकंड पॉलिनोमियल है, इसका भी नेम भी लिख देता हूं P2x। ये दो पॉलिनोमियल है मेरे, आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस। ये वर्ड दिख गया, कुछ भी अलग सा वर्ड दिखता है उसको टिक कर ला करो भाई, तो माइंड में रखो, गड़बड़ ना कर दे वो कुछ। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स, दोनों पॉलिनोमियल्स के मिलके मुझे जीरोस बताने हैं, दोनों पॉलिनोमियल्स के मिलके जीरो बताने हैं। पहले मैं सिर्फ ध्यान दूंगा अपने पॉलिनोमियल 1 पे। पॉलिनोमियल 1 एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 टाइम्स, पॉलिनोमियल 1 एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 टाइम्स, एक यहां कर रहा है एक यहां कर रहा है, तो मैंने बोला ठीक है भाई 2 टाइम्स कर रहा है, तो लिख देता हूं कि P1 के तो जीरोस कितने हैं 2, मुझे तो दोनों के बताने हैं ना, बोथ द पॉलिनोमियल्स उसके 2 हैं, प्लस सेकंड के बताऊंगा, मतलब ये जो मेरा रेड वाला पॉलिनोमियल है P2x, ये P2x एक्स एक्सिस को यहीं इंटरसेक्ट कर रहा है सेम पॉइंट पे, और यहां भी इसके भी कितने जीरोस हैं 2, इसके भी कितने जीरोस हैं 2, तो क्या मेरा आंसर 2 + 2 4 टिक कर दूं क्या 4 वाला टिक, कि ये आंसर होगा। बहुत बच्चे ये आंसर टिक कर देते हैं और वो सही नहीं होते हैं। बोर्ड इतनी इजीली नहीं छोड़ेगा आपको, वो तो लगा थोड़ी सी मिस्टेक करे, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपके मार्क्स ले जाएंगे हम। 4 इसका सही आंसर ही नहीं होता है, और उसका रीजन बस ये एक वर्ड है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस, दोनों के डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट जीरोस, अलग अलग, इनके दोनों के दो दो जीरोस हैं, बट क्या वो जीरोस अलग है? नहीं, सेम है ना, ये वाला जीरो दोनों का है, ये भी दोनों का है, मतलब मैं ऐसे नहीं समझूंगा, मेरे को इन टोटल समझना था। इन टोटल कितने जीरोस हैं? वैसे 4 जीरोस हैं, बट 4 जीरो में से 2 इक्वल हैं, 2 इक्वल है तो डिस्टिंक्ट थोड़ी हुई, ये तो सेम हो गई, ये तो सेम हो गए, तो जब ये सेम हो गए तब कितने जीरोस बचे? 1 and 1 2, तो मेरा आंसर कितना हुआ 2। घूम गया पूरा आंसर एक ही वर्ड से, इसका करेक्ट आंसर था 2। जिन लोगों ने आंसर 2 टिक किया है वेरी गुड, अगर 4 भी गया कोई नहीं, आप कॉन्सेप्ट के बहुत पास थे, आपने अब सीख लिया। अगर 3 और 5 हो गया तो गड़बड़ चल रही है, तो ध्यान से देखिए भाई, अभी 3 और 5 क्यों हो रहा है, यहां जा सकते थे आप, तो आंसर था आपका ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, एसेशन रीजन। बच्चों के फेवरेट क्वेश्चन, कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, तो एसेशन रीजन में क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा आता है ना, एक बार पढ़िए समझ के अपना आंसर टिक कर लीजिए ABCD, और फिर साथ में देखते हैं इसको। चलिए, आई होप आप पॉज करके अपना आंसर लिखना चाहिए हमेशा, तभी आपको ज्यादा, जब हम सही होते हैं एक तो तब समझ आ जाता है कि भाई समझ आ रहा है, अगर गलत होते हैं फिर जानने की इच्छा बहुत होती है क्या गलती हुई, तभी पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। सीखने के बाद जब आपने सारे लेक्चर्स देख लिए, अब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद कीजिए ना, अटेम्प्ट करिए और साथ में सीखिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एसेशन क्या बोल रहा है? इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल intersects the x-axis at exactly 2 points, then the number of zeros of that polynomial is 2। अच्छा, कुछ ऐसा बोल रहा है ना, जब ग्राफ की बात कर रहा है, बेसिक ग्राफ बनाया मैंने, एक्स और वाई एक्सिस बेसिक ग्राफ बनाया, कि एक पॉलिनोमियल है जो एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ऐसा बना लेता हूं चलो, कि 2 पॉइंट पे, कि उस समय उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं, तो यही तो मैं सीखते आ रहा हूं, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतने जीरोस होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया मेरे अकॉर्डिंग तो, एंड आई नो आपके अकॉर्डिंग भी ट्रू होगा कि स्टेटमेंट ट्रू है। द सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं हम, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल is equal to number of points where the graph of the polynomial intersect x axis। क्या बोल रहा है? किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, जितने टाइम्स वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। सही है भाई, लीनियर पॉलिनोमियल एक बार करता है, नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं? 1 आते हैं। क्वाड्रेटिक 2 बार करता है, ऐसे ना 2 बार करता है यहाँ पर, यहाँ उसके कितने आते हैं? 2 आते हैं। कोई 3 बार करेगा 3 आएगा, जितने बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरो आएंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मेरा सही है।
क्या ये रीजन है? क्या ये फर्स्ट वाले का रीजन है? एक बार देखो क्या रीजन है। हाँ, वही बात तो बोल रहा है। ये इन जनरल बोल रहा है जो सभी पॉलिनोमियल पे अप्लाई होती है, और यही बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे अप्लाई हो रही है। क्वाड्रेटिक बोलूं या जिसमें 2 पॉइंट बताए उन्होंने क्वाड्रेटिक किया, मुझे पता है, तो ये इसका रीजन भी है। ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब दोनों ट्रू होते हैं कि करेक्ट रीजन है कि नहीं। तो रीजन है मतलब ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिशन। जो रीजन दिया वो करेक्ट रीजन है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आई होप आपका आंसर बिल्कुल सही था। कुछ भी प्रॉब्लम थी आपने सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉज एंड सॉल्व एसेशन रीजन। अच्छे कॉन्सेप्ट चेक हो जाते हैं इसमें। तो मैक्सिमम में आपको ये क्वेश्चन दूंगा जब भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा, बाद में तो केस बेस तक ले जाएंगे। If the graph of a polynomial touches x-axis at only one point, then polynomial cannot be a quadratic polynomial. चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। आपने तो अपना आंसर टिक कर दिया, आपने अपना आंसर टिक कर दिया है। If the graph of a polynomial touches the x-axis at only one point, then polynomial cannot be a quadratic polynomial. अच्छा, एक ही बार टच कर रहा है, यहां कर लेते हैं चलो, कि एक ही बार टच कर रहा है, एक ही बार टच कर रहा है। एक से ज्यादा केसेस बनाने के लिए देख लिया क्या क्या हो सकता है एक बार टच करने में। या तो ऐसा हो सकता है इसमें एक ही बार होता है। हाँ भाई, यहाँ एक ही बार हो रहा है। ये तो मेरे को याद भी आ गया कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर आप स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं हमारे साथ, वरना आपको जनरली खुद भी पता होगा। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हो, 10th के एग्जाम में आपके इस बार। ये लीनियर पॉलिनोमियल एक बार टच किया, इसने बोला है देन पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक। अगर एक ये तो नहीं है क्वाड्रेटिक, बट क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब बात ही कर रहा है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, तो मुझे पता है वो तो पैराबोला बनता है। तो हाँ, मैं सोचूंगा यार पैराबोला तो 2 बार टच करता है, बट ये वाला केस नहीं आ रहा है क्या बार बार हमारे आगे, जब वो ऐसे टच करके ऊपर निकल गया। शेप तो पैराबोला ही है, ये रिप्रेजेंट तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही करता है। रिप्रेजेंट तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही करता है। टच एक बार ही करता है, तो टच एक बार कर रहा है, हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन्होंने बोला अगर एक बार टच करेगा क्वाड्रेटिक, कैन नॉट बोल दिया भाई। कैन नॉट वाले पे तो ध्यान देते हैं कि क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। मैंने बोला नहीं हो सकता है, देख लो एक बार टच हो रहा है, क्वाड्रेटिक भी हो रहा है, मतलब ये तो स्टेटमेंट ही कैसा हो गया है, फॉल्स। ये तो स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, फॉल्स। जब भी कोई स्टेटमेंट आता है थोड़ी भी कंफ्यूजन है, उसका फॉल्स सोचना चाहिए जल्दी से, कि आपको ऐसा केस बना सकते हैं जिससे फॉल्स हो जाए। अगर आपने बना दिया तो फॉल्स है, आप बना ही नहीं पा रहे अपनी पूरी मैथ यूज करके, क्योंकि आपने तो सब पढ़ रखा है, तो मान लेंगे वो ट्रू है, तो ये तो हो गया फॉल्स। ये स्टेटमेंट हो गया मेरा फॉल्स। सेकंड देखता हूं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, 1 से बड़े वाले की बात करें, मतलब क्वाड्रेटिक से स्टार्ट कर रहा है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n0। ज्यादा से ज्यादा उसके n0 ही हो सकते हैं। मतलब जैसे n की वैल्यू अगर 2 हुई तो उसके जीरोस कितने हो सकते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा 2। बिल्कुल सही बात है, क्वाड्रेटिक के 2 ही तो होंगे एट मोस्ट। अगर n के लिए 3 हो गई, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है, उसके भी मैं एट मोस्ट बोला है। ज्यादा से ज्यादा जीरोस कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिख रहा है मेरे को, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, कुछ मिस्टेक मिल नहीं रही है। assertion is false, reason is true, is false, reason is true। ऑप्शन डी, ABCD लिखा ही नहीं है हमारे एडिटिंग वालों ने, बट हमें पता है ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी अगर आपने टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही था, वरना सीख तो रहे हैं हम साथ में, और सीख ही रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली ग्राफ पे है, रीड इट एंड ट्राई इट वंस। चलिए, तो वही 2-3 चीजें जिसपे बार बार आपको कंफ्यूज करेगा, आपको एक बार ध्यान से समझ लेना है, वरना बोर्ड एग्जाम कंफ्यूज करेगा। बोर्ड के क्वेश्चन तो दे रहे हैं आपको, बोर्ड के क्वेश्चन दे ही इसलिए रहे हैं, आप पहले से समझ जाए क्या क्या हो सकता है एग्जाम वाले दिन आपके साथ। ऐसी पॉलिनोमियल ड्रॉ कर दिया, जो पॉलिनोमियल px है मेरा, उसको ऐसा ड्रॉ कर दिया है। अब पूछा है, क्या पूछा है, द ग्राफ, वो y इक्वल्स टू पे। ये चीज याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं।
कि वाई एक्सिस ही पी एक्स को दिखाती है, वाई एक्सिस ही पी एक्स को दिखाती है। केस बेस्ड क्वेश्चन आता है इस पे बहुत ही बढ़िया, मिस हो जाता है कि वाई एक्सिस ही पी एक्स को दिखाती है, इज गिवन फॉर पॉलिनोमियल पी एक्स। तो ये वो ग्राफ है, ये वो ग्राफ है जो मुझे यहां दिख रहा है, इसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस। बस ये तो आएगा एग्जाम में, पूरे एक्सरसाइज में एक ही चीज तो सिखाई है कि नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ, नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ देख के नंबर ऑफ जीरोस कितने बोल सकते हैं आप, क्वेश्चन स्पेसिफिक है। तो मैंने ग्राफ देखा, अब कंफ्यूजन क्या होती है, तभी तो बोलते हैं ज्यादा पढ़ लो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए जब ज्यादा पढ़ो तो बिल्कुल सही पढ़ो कि हाँ ये पैराबोला शेप है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दिखाती है, उसके जीरोस 2 होते हैं, 2 हो सकते हैं, बट बाद में आप देखोगे इक्वल वाला केस भी होता है। अभी क्वेश्चन ने बोला है ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे बस इतना पता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, जितने बार ग्राफ बोलता हूं जब भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, जो ड्रॉ रखा है कि ग्राफ कितने टाइम्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, ग्राफ कितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को बस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है, तो एक ही पॉइंट पे करा है ना, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। ऑप्शन बी मिस्टेक क्या हो सकती थी, ऑप्शन 2 की तरफ हम जा सकते थे, बट वो मिस्टेक नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि वो पैराबोला है, क्वाड्रेटिक को दिखा रहा है, 2 जीरोस होगा। हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा ही इसलिए है कि जितनी बार इंटरसेक्ट उतने नंबर ऑफ जीरोस। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके नहीं आना है, फुल मार्क्स लाना है। और फुल मार्क्स लाने के लिए तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। एक केस स्टडी क्वेश्चन डाला है, क्योंकि अभी स्टार्ट के टॉपिक लिए तो हमने क्या करा, केस बेस्ड का एक, इसमें पूरे 4 पार्ट थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 2024 का। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको अभी अपने स्कूल के प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी दिखेंगे, सेम भी क्वेश्चन दिख सकता है। हमने 4 में से वो 2 पार्ट ले लिए, जो टॉपिक सीखा उसमें से 2 पार्ट पिक कर लिया। आप देख लो ना कि ऐसे स्मॉल स्मॉल टॉपिक भी आपके पूरा पेपर फॉर्म करता है। तो ये रहा 5th क्वेश्चन, एक बार आप रीड करके आप अपने आंसर लिख लीजिए, फिर साथ में करते हैं। चलिए, a ball is thrown in the air so that t seconds after it is thrown, t seconds के बाद its height जो s से दिखा है मीटर above its starting point is given by the polynomial। सबसे पहले तो polynomial ही पिक करता हूं मैं, कि polynomial से समझूंगा सारे मीनिंग। तो और polynomial रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, अब इंपॉर्टेंट, अब ये polynomial की एप्लीकेशन है, तभी एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा और आएगा ही। पॉलिनोमियल की एप्लीकेशन है, फ्यूचर क्लासेस में 11th 12th में आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। फिजिक्स में भी जो मोशन वाला चैप्टर होता है इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड होता है, तब ये और कंफ्यूजन कर देता है अगर अभी ध्यान से नहीं सीखा है। तो पॉलिनोमियल ये है, अब से हमें पॉलिनोमियल को समझना होता है, सिर्फ एक्स पी एक्स की तरह नहीं, वो रिप्रेजेंट किसको करती है, इस पॉलिनोमियल समझना बहुत ध्यान से। इसमें पॉलिनोमियल में जो टी है, जो टी है क्वेश्चन बताएगा हमेशा आपको, वो टी तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, टी सेकेंड्स, तो टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, जिसकी यूनिट भी बताइए कैसी है, सेकंड्स में है, बस ये समझना होता है। अच्छा, जो वेरिएबल है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे x होता है फिर px होता है, तो इसमें जब t है तो pt होगा, p की जगह h लिख दे उसमें, क्योंकि हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ht वैसा ही है जैसे px होता है, ht वैसा ही है जैसे px होता है। तो जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब एच टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहां जरूर लिखना चाहूंगा पी एक्स और एक्स। जिस दिन आपको ये समझ आना लगे, ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे इजी होंगे। मतलब ये कुछ पी एक्स जैसा मैच हो रहा है, ये कुछ पी एक्स जैसा मैच हो रहा है, और ये मैच हो रहा है एक्स से, जो वेरिएबल होता है। और बार बार जो मैं आपको चीज बोल रहा था, px को जब मुझे ग्राफ में लाना होता है, px को जब मुझे ग्राफ में लाना होता है, मैं यूज करता हूं y एक्सिस का। तो ये y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। और देखिए वही चीज ग्राफ ने करी है, y एक्सिस की जगह, वो करते प्रॉपर है बट आपको उस दिन समझ आ जाना चाहिए एग्जाम के दिन। y एक्सिस की जगह ht लिखा है, x एक्सिस पे t लिखा है। तो ये ऐसे होता है, ये होता है हमारा x जैसा और ये होता है हमारा
पीएक्स जैसा। ये मत भूलना अगर आपको अच्छे क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन डिकोड करे, क्वेश्चन को बहुत स्लो ले जा रहा हूं क्योंकि ये खुद में कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ऐसा चल रहा था। अब मुझे ग्राफ रीडिंग आनी चाहिए ना। ग्राफ रीडिंग आती है आपको? क्या ग्राफ को हम यहां समझते हैं? ग्राफ को यहीं समझ जाते हैं? नहीं, यहीं नहीं समझते। यहां तो बस वो ड्रॉ रखा है। एक्चुअल मीनिंग ग्राफ का हमेशा होता है एक्सिस पे। इसका मीनिंग यहां पर है कि एक्स एक्सिस पे वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात बोलूं तो ये एक्स एक्सिस पे कुछ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस टाइम को दिखा रही है। और फिर यही पॉइंट पॉइंट क्या होता है, एक साथ दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तभी हम ग्राफ्स का इतना यूज करते हैं, एक बारी में दो इंफॉर्मेशन। इसी पॉइंट ने टाइम भी बताया, इसी पॉइंट ने आपको हाइट भी बताई, क्योंकि हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहां एच टी रिप्रेजेंट हो रहा है, टाइम हाइट मतलब इसका हर पॉइंट, आप इसका कोई भी पॉइंट पिक कर लीजिए, वो हमेशा यही वर्क कर रहा होगा। टाइम और हाइट को रिप्रेजेंट, टाइम और हाइट पूरे सारे जितने ये पॉइंट है, जितने ये पॉइंट बने ग्राफ में, सब यही वर्क कर रहे होंगे, हाइट और टाइम को रिप्रेजेंट। तो मैं यहां ज्यादा टाइम दे रहा हूं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपको ग्राफ कुछ ऐसे सिखा रहे हैं। वैसे हम क्लास 9 की फिजिक्स में इसमें बहुत ज्यादा ध्यान से समझाते हैं, हमारे बच्चे वहीं समझ जाते हैं। बट आप नए ज्वाइन करें हमारे साथ तो अभी समझिए साथ में। ये हमने पूरा डिकोड कर दिया इसको। अब बिल्कुल शांति से अपने क्वेश्चन की तरफ आ गए। इसका मीनिंग ये लिखा था, उसने बोला ऑब्जर्व द ग्राफ, कर लिया भाई, ज्यादा ही ऑब्जर्व कर लिया है। ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। राइट द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल? ये वाले। तो ये लिखा सॉल्यूशन आपके लिए, ये लिखा सॉल्यूशन, ये लिख ली सबसे पहले पॉलिनोमियल कि एच टी 25t माइनस 5t स्क्वायर कि इसके जीरोस बताओ। क्या मैं इसके जीरोस फाइंड करूंगा? कर तो सकता हूं, कर सकता हूं कि हाँ इक्वल टू 0 रख के, पर मैं इसकी जीरोस फाइंड थोड़ी करूंगा। मुझे तो ग्राफ में दिख रहे हैं इसकी जीरोस, क्योंकि मुझे पता है ना जो पॉलिनोमियल है वो ये ऐसे दिख रहा है। और पॉलिनोमियल के जीरोस ग्राफ में कैसे पता चलते हैं? जहां पर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को, जहां पर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को, जहां पर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट पिक कर लो। 0,0, यहां क्या है 5,0, तभी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करी है क्वेश्चन ने। बोर्ड क्वेश्चन ये सेम ऐसे ही आया था, 5,0 दिया है या 0,0 दिया है। क्या इनको जीरो? नहीं नहीं नहीं, इनमें से एक्स वाला कोऑर्डिनेट पिक करता हूं, इनमें से एक्स वाला कोऑर्डिनेट पिक करता हूं। इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एंड एक्स एक्सिस एंड स्पेसिफिकली द x coordinate of the intersecting point. X coordinate of the intersecting point are the zeros. मतलब एक जीरो तो जीरो ही है, और दूसरा है 5, और दूसरा है 5। ये है आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, नहीं सर मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, तो जीरोस का बेसिक मीनिंग पता है। जीरोस क्या होते हैं? जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो जाती है। जीरो वही तो होता है ना जिसपे पॉलिनोमियल के लिए जीरो। चेक कर लो, ये जीरो यहाँ पॉलिनोमियल पुट करो टी की जगह। 25 इंटू जीरो जीरो माइनस 5t स्क्वायर, जीरो माइनस जीरो आ गया। ये 5, एक कैलकुलेशन कर ही देता हूँ, 5 पुट करके दिखाऊं यहाँ। 25 इंटू 5 आ रहा है, माइनस 5t स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर 125, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 125 आ गया 0। मतलब हाँ भाई 0 और 5 भी 0 है। ये तो मैं ऐसे कॉमन लेके भी कर सकता था, बट अभी ग्राफ से समझना था। तो जीरोस आ गए हैं, 0 एंड 5। ये रब कर रहा हूं वेरिफिकेशन बस ग्राफ से। तो अभी तो आपने पूरा समझा। एग्जाम में तो आपका 2 सेकंड का भी वक्त नहीं था कि जीरोस निकालने। ग्राफ देखा, एक्स से इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स पॉइंट पिक करा, एक्स पॉइंट पिक करा, आंसर लिख दिया। सेकंड वाला पार्ट अच्छा है। ये तो फर्स्ट रहा। सेकंड में बोला है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। जो ये बॉल के कहीं ना कहीं मोशन को तो हाइट टाइम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉल के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा ग्राफ। उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? पहले तो मैं ग्राफ में समझना चाहूंगा यार, मैक्सिमम हाइट कहां होगी उसकी मैक्सिमम हाइट कहां पर होगी? तो क्या यहां होगी? ना, यहां तो हाइट ऐसे दिख रही है मेरे को कि चलो टाइम तो यहां होगा, हाइट तो यहां होगी ना।
ये तो कम वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू तो ये हो जाएगी, इससे तो यही वैल्यू है। यहाँ मैक्सिमम, यहाँ जाऊंगा और ज्यादा वैल्यू है, यहाँ जाऊंगा और यहाँ पर तो सबसे ज्यादा वैल्यू है, इस वाले पॉइंट पे तो सबसे ज्यादा वैल्यू है। कोई बोला आगे जा रहा हूं तो एच की वैल्यू तो कम आ जा रही है ना, ग्राफ रीडिंग आती है मेरे को एच की, जैसे कोई बोल रही है यहाँ है, अरे भाई यहाँ तो एच की वैल्यू ऐसे आएगी, वापिस भी तो आएगी, बॉल ऊपर फेंकी ऊपर जाके रुक जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, फिजिक्स वगैरह पढ़ रखी है आपने अच्छे से, फाइनल वेलोसिटी जीरो, वापिस आएगी बॉल, तो वापिस वाला है। ये थी मैक्सिमम हाइट, ये था वो पॉइंट जहां पर उसकी मैक्सिमम हाइट थी, बट मेरे को पॉइंट ग्राफ में नहीं दिखा रहा है, मुझे तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो मैं देखा ये तो लिखी है पॉलिनोमियल, ये लिखा तो है पॉलिनोमियल एच टी इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, ये एच टी हाइट को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बट यहां दिख गया रे यहां तो टी भी है, टी में अननोन में थोड़ी छोड़ूंगा आंसर, टी की कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, मैंने बोला टी के लिए तो फाइंड कर लेंगे, कैसे हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट कब आई है, यहां आई है, मैक्सिमम हाइट यहां का लिखी होगी पता नहीं वैल्यू, मैक्सिमम हाइट पे टाइम कितना था, मैक्सिमम हाइट पे टाइम कितना था, वो था 5/2, मैक्सिमम हाइट पे टाइम कितना था 5/2 सेकंड, यहां मेंशन कर ही रखा उन्होंने, कहीं ना कहीं पक्का करा होगा भाई, हाँ टाइम सेकंड्स में छोड़ते नहीं ग्राफ, तो टाइम कितना है 5/2 सेकंड, 5/2 सेकंड पे मैक्सिमम हाइट आई थी, 5/2 टी की वैल्यू है, 5/2 टी की वैल्यू है, तो टी की जगह रखा 5/2 माइनस 5, टी की जगह रखा 5/2। अब ये कैलकुलेशन करूंगा, जैसे कैलकुलेशन करूंगा आंसर आ जाना चाहिए मेरा, यहां कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 5 जा 125 अपॉन 2 माइनस यहां 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 5 जा ये भी 125 होगा, बट नीचे 2 का स्क्वायर भी है हो जाएगा, अपॉन में हो गया 4, अपॉन में हो गया 4, इसको माइनस करते आंसर आ जाएगा। पहले तो एक बार देख लीजिए, समझ आ गया ना पूरी तरह से ग्राफ का मीनिंग और कैसे हम ये पार्ट कर रहे हैं, अब बस ये कैलकुलेशन करनी है, तो साथ में ये कैलकुलेशन करते हैं और क्वेश्चन को कर देते हैं कंप्लीट, आगे बढ़ जाएंगे। 125/2 माइनस 125/4 करना है, ये तो हमारे स्टूडेंट्स को आता ही है, डायरेक्ट ही कर लेंगे आप, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे जो आएगा 4, 2 2 जा 4, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 250 माइनस 4 1 जा 4, इसमें 1 ही मल्टीप्लाई होगा 125, 250 माइनस 125 डेट इज जो हमारा बन जा रहा है 125/4, 125/4 मीटर, यूनिट लिखना कभी नहीं भूलना है, फ्रैक्शन में आंसर छोड़ना है छोड़ सकते हो, पॉइंट में निकालना है पॉइंट में निकाल लीजिए, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 5 फिर 1 बचे, पहले पॉइंट आ जाएगा, 1 बचा था पॉइंट आ गया, 1 में 0 लग गया 10, 4 2 जा 8, अब 2 बचा, एक 0 मिल जाएगा 20, 4 5 जा 20, 31.25 मीटर, ये थी हमारी मैक्सिमम हाइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज की क्लास का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रुके नहीं है, आप लेट करते गए हैं, जितना आप सीखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, हम पढ़ाने के लिए तो हैं आपको। द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दी है और कुछ इंफॉर्मेशन पूछिए, 4 में से कुछ एक ऑप्शन होगा। इस बार हमारे एजिंग टीम ने ABCD भी नहीं 1 2 3 4 कर दिया है, इसमें से कोई एक ऑप्शन है, आप ग्राफ समझ के ऑप्शन पढ़ के अपना आंसर टिक कीजिए, फिर साथ में करते हैं। चलिए, लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ मेरे को दिख भी रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन में थोड़ा सा देखा जीरोस की बात कर रहा है, पहले तो मैं ग्राफ में देख लूंगा कि लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, मुझे कुछ मतलब नहीं है अभी के लिए, क्योंकि यहां से जीरोस की कुछ बात नहीं होती है। यहां पर देखा, हाँ यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे तो देखना ही होता है, और एक्स एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट करता है, अगर मैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट पिक कर लूं, वही तो होता है 0, तो 3 0 है, ग्राफ से समझ आ गया। ऑप्शन पढ़ता हूं, गिवन पॉलिनोमियल हैज 2 zeros, हो ही नहीं सकते हैं ना, लीनियर पॉलिनोमियल है, एक ही बार कट कर रहा है, ये आंसर तो अब कब टिक करेंगे जब इतना कम पड़ रहा है कि जहां भी इंटरसेक्ट कर दिया आंसर लिख दें, एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है
एक ही जीरो है, दो जीरो नहीं है, पहला ऑप्शन हो गया कट। सेकंड ऑप्शन 1 0 हो तो सकता है भाई, एक जीरो, एंड द जीरो इज 3, एक जीरो और वो जीरो 3 है, ये तो मुझे ऑप्शन सही लग रहा है, मैंने कर दिया टिक। क्या मैं यहीं रुक जाऊं? ये गलती आप बोर्ड एग्जाम में नहीं करेंगे, एक बार जरूर पढ़ लो, क्या पता कुछ मिस्टेक हुई हो, कितना ही टाइम जाएगा, ऑप्शन पढ़ के जाना चाहिए, बाकियों को गलत कर देता हूं ना क्या। 1 0 एंड द जीरो इज 4, 1 0 एंड द जीरो इज 4, नहीं, जीरो 3 है, ऑप्शन गलत, यहां से कंफ्यूज करने के लिए बोला है। नो जीरो, नहीं नहीं भाई, जीरो है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी गलत है। अच्छा सही थे हम स्टार्ट में, ऑप्शन सेकंड ये है, एंड आई होप आपने यार आंसर बिल्कुल सही टिक किया, आपने यार आंसर बिल्कुल सही टिक किया। एक एक्स्ट्रा चीज सिखा दो इसमें, बहुत ज्यादा मन कर रहा है, सिखा देता हूं। अगर आप यहां समझ पाते हैं कि ये जीरो वाली बात नहीं, यहां देखना, अगर आप यहां तक ले आता हूं, चलो, अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो ये पहली वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू है, कि ये एक्स की वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू किसकी है? अगर ये एक्स को आप बोलोगे हाँ वाई को कर रहा है, ठीक है, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को तो हमने कैसे समझा है, पी एक्स की तरह, तो क्या ऐसा लिखूं? और अब ये समझ गए तो बहुत ही बढ़िया चीज है भाई, बहुत कम स्टूडेंट समझ पाते हैं, बात समझ लेनी चाहिए, बाद में बहुत यूज होती है कि एक्स और पी एक्स को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्स और वाई को रिप्रेजेंट ऐसे ही तो होते हैं कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई, और वाई को हम कैसे चेंज कर दे रहे हैं, पी एक्स से। अब देखिए इसमें 3,0 था, 3,0 था, एक्स की वो वैल्यू, मार्कर चेंज करते हैं, एक्स की वो वैल्यू जिसपे px की वैल्यू 0 हो रही है, x की वो वैल्यू जिसपे px की वैल्यू 0 होती है। क्या यही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन नहीं सीखी आपने लेक्चर 1 में, खुद से बुक में कहीं पर भी? तो यहां से भी आ जाता है, इतनी सी बात से भी आ जाता है, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल सही पढ़ा है कि x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल 0 हो गया, तभी ये पॉइंट, यही पॉइंट रिप्रेजेंट करता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये छोटी छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, ये तो कर लिया आपने, ये अगर आप नोट करना चाहे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, समझ आए तो नोट कर लेना, वरना कभी नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा पूरा समझाएंगे, समझ आए तो पक्का नोट कर लेना, कर जाएगा, कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करता है, चीजों को बहुत सिंपल बना देगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अरे दी एंड, आज का लेक्चर इतना ही, यही कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके चैप्टर का बचा हुआ इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका लेक्चर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का मैक्सिमम चैप्टर वहीं कंप्लीट हो जाएगा, ये 10-20% होता है, क्वेश्चन भी कम बनते हैं, बट हम तो इसको भी नहीं छोड़ते हैं, पूरा समझाते हैं। नेक्स्ट वाले में 80% कवर हो जाता है, जीरोस फाइंड करना, उनका मीनिंग, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय सी बाय, सारे डेरिवेशन करे हैं कि कैसे वो आते हैं, कैसे उन्हें यूज करना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करी है आपके साथ, एंड फिर साथ में करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, सभी कुछ। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे। कुछ भी डाउट है टेक्स्ट अस, मैसेज कीजिए हमें, बाय। क्वेश्चन का फॉर्म लेती है, अब उस फैक्टराइजेशन जीरो फाइंड कर नहीं है, फैक्टराइजेशन करना है, तो बहुत वेज होते हैं ना। पहली बार आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कैंसिल आउट होगा, ये क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल जब कुछ कंडीशंस देगा वो आपको, फिर उसको किसी भी क्वेश्चन में कि मुझे जीरोस फाइंड, या बाद में करनी हो सकते हैं, रूट में, फ्रैक्शन को ऐसे दिखाते हैं, क्या इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ, उसको जीरो रख दीजिए, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल खुद ही फैक्टर रफली। सेकंड वाले में ये लेंथ ऑफ